Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maha Ali and our topic is Deterministic Finite Automata DFA. My group members are Atta Subhan, Huzaifa Khan and Taqi Hussain. तो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें DFA का कि व्हाट इज DFA, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ DFA इज अ थ्योरेटिकल मशीन यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स विद इन इनपुट स्ट्रिंग्स। तो हमारे पास DFA एक थ्योरेटिकल मशीन है कंप्यूटर साइंस के अंदर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए पैटर्न्स विद इन द इनपुट स्ट्रिंग्स। हमें कुछ इनपुट स्ट्रिंग्स दिए जाते हैं, सिंबल्स दिए जाते हैं, उनको हम यूज करते हुए पैटर्न्स जनरेट करते हैं और उन पैटर्न्स को देखते हुए हम एक मशीन क्रिएट करते हैं, दैट इज DFA, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और वो किस तरीके से हम जो है वो जनरेट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं मशीन को और जनरेट करते हैं पैटर्न्स को यूजिंग द इनपुट स्ट्रिंग्स और सिंबल्स, वो हम आने वाली एग्जांपल्स में देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है DFA की? DFAs आर फाउंडेशनल इन द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन एंड ऑटोमेटा थ्योरी। बेसिकली जो हमारे पास डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटाज हैं वो ज़रूरी हैं फॉर द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन एंड ऑटोमेटा थ्योरी। स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन और ऑटोमेटा थ्योरी को पढ़ने के लिए, उनकी फाउंडेशन के लिए, उनकी बेस के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम DFAs को समझें कि किस तरीके से DFAs क्रिएट करते हैं हम लोग। फाइनाइट ऑटोमेटाज हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटाज में हमारे पास DFAs भी आते हैं, NFAs भी आते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो बेसिक फाउंडेशन है वो DFA की है कि हाउ टू क्रिएट दिस मशीन DFA, सो दैट हम लोग स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन और ऑटोमेटा थ्योरी को और अच्छे से समझ सकेंगे। तो ये DFA हमारे पास फाउंडेशन है ऑफ द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन एंड ऑटोमेटा थ्योरी। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ DFA में हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं DFA के अंदर, वो 5 कंपोनेंट्स हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स 5 ही हैं। उसमें हमारे पास स्टेट्स हैं जिनको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट्स को, जो कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं हमारे पास। अल्फाबेट जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स इसके अंदर हमारे पास आते हैं। और ट्रांजिशन फंक्शन, जिसकी हमारे पास इक्वेशन ये है कि ट्रांजिशन फंक्शन दैट इज हमारे पास उसके अंदर कोई भी स्टेट होती है, सही है, उसको हम लोग यूजिंग द इनपुट सिंबल, और वो कोई भी इनपुट सिंबल हो सकता है, और उसको हम लोग ट्रांजिट करा रहे होते हैं टू अनदर स्टेट। सो स्टेट्स को हम, जैसे हमने पढ़ा ऊपर कि हम Q से डिनोट कर रहे हैं, और जो अल्फाबेट्स हैं उसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। तो हम ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, हम लोग रीड कर रहे होते हैं बेसिकली इनपुट सिंबल्स को यूजिंग द फर्स्ट स्टेट, जो कि हमारे पास अभी हम पढ़ेंगे इनिशियल स्टेट होती है, और उसको हम ट्रांजिट कर रहे होते हैं टू अनदर स्टेट। वो ज़रूरी नहीं है हमारे पास फाइनल स्टेट ही हो, वो हमारे पास कोई मिडिल स्टेट भी हो सकती है, नेक्स्ट स्टेट भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो इस्तेमाल हो रहा होता है DFA के अंदर। जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी जो फंक्शनिंग है, किस तरह से वो वर्क करता है, वो अभी हम आगे स्लाइड में देखेंगे। स्टार्ट स्टेट को हम Q0 से डिनोट करते हैं, इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज प्रोसेस। ये वो स्टेट होती है जहां से हमारे पास मशीन स्टार्ट होती है इनिशियल लेवल पे, जो कि हमारे पास स्टार्ट स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट होती है, जहां से हम लोग अपना इनपुट प्रोसीड करते हैं, प्रोसेस करते हैं और दूसरी स्टेट पे लेके जाते हैं। एक्सेप्ट स्टेट्स, जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं, सेट ऑफ स्टेट्स विच डिनोट एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्ट्रिंग। ये वो स्टेट्स होती हैं जहां पे आके हमारे पास स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती हैं। ये एक्सेप्टिंग स्टेट होती है, फाइनल स्टेट होती है, और ये मल्टीपल हो सकती हैं बट फाइनाइट होंगी ऑफ कोर्स। और स्टार्ट स्टेट बट हमारे पास एक ही होगी, Q0, सही है। और जो हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट्स होती हैं वो हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं, वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, बट वो फाइनाइट ही होंगी। उसके बाद हम मैथमेटिकल मॉडल इसका अगर देखें, इसकी फॉर्मूला डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर 5 टपल्स होते हैं। जैसे हमने कंपोनेंट्स में पढ़ा कि इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, वही 5 टपल्स हैं जिसके Q सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन एंड Q0, और हमारे पास F, जो कि Q हमारे पास स्टेट्स हैं, फाइनाइट स्टेट, सिग्मा हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं, और ये ट्रांजिशन फंक्शन का सिंबल है हमारे पास। Q0 इनिशियल स्टेट एंड F इज फाइनल स्टेट। Q0 इनिशियल स्टेट, स्टार्ट स्टेट, एंड F हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट्स या फिर फाइनल स्टेट्स कह सकते हैं, जहाँ पे हमने पीछे पढ़ लिया कि Q इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, सिग्मा इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, अल्फाबेट्स आ जाते हैं इसके अंदर सारे। ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है DFA का, और Q0 बिलोंग्स टू Q इज द स्टार्ट स्टेट। दिस मीन्स कि जो हमारे पास Q0 स्टेट है बिलोंग करती है Q से। बेसिकली Q0 हमारे पास जो है पार्ट ऑफ Q है। Q हमारे पास सुपर सेट है,
एंड Q0 हमारे पास उसका पार्ट है। जैसे Q के अंदर हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q0 उसका पार्ट है, belongs to Q. So Q0 the subset of Q and Q is the superset. And same goes with the F belongs to Q is the set of except states. इसमें भी यही है कि हमारे पास Q के अंदर Q0 Q1, Q2, Q3, F स्टेट, ये जितनी भी स्टेट्स हैं ये हमारे पास Q में आते हैं। तो Q हमारे पास सुपर सेट है, F हमारे पास उसका F जो है सबसेट है ऑफ दैट सुपर सेट। सो जो कि हमारे पास बिलोंग कर रहा है टू दैट Q सेट। इसके अंदर सारी हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट्स आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन वर्क करता है डीएफए के अंदर। तो डिस्क्राइब हाउ द ऑटोमेटन मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन द इनपुट सिंबल। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक इनपुट सिंबल को हम रीड करवाते हैं टू गो टू अनदर स्टेट, और किस तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन जिसकी हमने ये इक्वेशन जो हमने देखी थी यहाँ पे, वो किस तरीके से अब वर्क कर रही है। सो हमारे पास एक सवाल है, हमें एक मशीन क्रिएट करनी है, हमें एक डीएफए क्रिएट करना है ओवर द अल्फाबेट्स, ओवर द सिंबल्स A और B such that every string accepted must starts with A. इस डीएफए को बनाने की कंडीशन ये है कि हमारे पास वो स्टार्ट होना चाहिए A से, वो A से स्टार्ट हो, वेदर वो किसी भी जो है वो स्ट्रिंग पे एंड हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज पे वो एंड हो सकता है, क्योंकि हमें ए और बी अल्फाबेट को यूज करते हुए ये मशीन को क्रिएट करनी है, बट वो स्टार्ट होना चाहिए ए से, ये इसकी कंडीशन है। तो हम उसको यूजिंग द ट्रांजिशन फंक्शन हम उसको रीड कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एक डीएफए क्रिएट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है Q0, Q1 हमारे पास फाइनल स्टेट है एंड Q2 हमारे पास जो है वो डेड स्टेट है। सो Q2 हमारे पास जो है वो यहाँ पे Q2 हमारे पास डेड स्टेट है। अच्छा, अब जो हमारे पास इसको हम रीड इस तरीके से करेंगे, अगर हम पहला ये देखें ट्रांजिशन कि Q0 हमारे पास रीड कर रहा है A और जा रहा है Q1 पे, मींस इफ द DFE इज इन स्टेट Q0 एंड रीड्स द इनपुट A, इट मूव्स टू स्टेट Q1। Q0 से इसने A रीड किया और वो Q1 पे चला गया। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है कि ये स्टार्ट हो रहा है A से, ओके, और ये फाइनल स्टेट पे हमारे पास जा रहा है। फिर दूसरा है कि Q0 रीड फ्रॉम Q0 इट्स रीडिंग B और and going to Q2 state means if the DFA is in the state Q0 and reads the input B, it moves to the state Q2। और Q2 state मेरे पास बेसिकली डेड स्टेट है, ट्रैश स्टेट है, होल्डिंग स्टेट है, ये सब इसके मल्टीपल नेम्स हैं कि स्टार्ट तो वो होना चाहिए A से ही, बट अगर वो B से स्टार्ट हो जाता है तो वो डेड स्टेट में चला जाए। That is not B, that shows कि B can not be accepted by this machine। उसके बाद Q1 से वो A रीड कर रहा है और Q1 पे ही आ रहा है, that means कि it's creating a self loop, means if the DFA is in the state Q1 and reads the input A, it remains in state Q1। उसके बाद हमने self loop लगाया है फाइनल स्टेट पे A का, कि हमारे पास स्टार्ट हो A से बट एंड भी हो सकता है A पे, कॉम्बिनेशन ऑफ एज पे, बट द कंडीशन इज A वो हमारे पास फुलफिल हो रही है, स्टार्ट के अंदर A आना ही आना चाहिए। उसके बाद सेकंड इज Q1 रीड कर रहा है, Q1 से रीड कर रहा है B को, Q1 पे ही पहुंच रहा है, means the DFA is in the state Q1 and reads the input B, it means in state Q1। मतलब कि अब Q1 पे सेल्फ लूप लग रहा है B का, तो वो स्टार्ट हो रहा है A से और वो विद द मल्टीपल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ A और B रीड कर रहा है, बीच में भी कर रहा है, एंड में भी कर रहा है, डजंट मैटर, जितने भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट वो स्टार्ट होना चाहिए बस A से। उसके बाद नेक्स्ट इज Q2 रीड कर रहा है A को और Q2 पे जा रहा है, मींस if the DFA is in state Q2 and reads the input A, it remains in state Q2। This is the condition जो ये ऐसी ट्रांजिशंस हैं जो ये DFA एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास Q2 पे सेल्फ लूप लग रहा है B का, Q2 पे सेल्फ लूप लग रहा है A का भी और B का भी, दोनों का। यहाँ पे भी ये है कि Q2 रीड कर रहा है B को, Q2 पे जा रहा है, मींस इफ द DFA is in state Q2 and reads the input B, it remains in state Q2।
Q2 पे जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बीज आते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्टार्ट ही बी से हो रहा है। फिर Q2 पे जो भी कॉम्बिनेशन पड़े वी डोंट केयर, क्योंकि हमारे पास ये इनवैलिड ट्रांजिशन है फॉर दिस मशीन फॉर दिस DFA। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन यूज होता है इन DFA, और वर्किंग इसकी मैंने दिखा दी इसमें। उसके बाद हम पहली एग्जांपल पे आते हैं, जो कि हमारे पास स्टार्ट्स विद सीरीज है DFA की। इसमें सवाल दिया हुआ है कि हमारे पास हमें डिजाइन करना है एक DFA ओवर द अल्फाबेट्स A और B such that every string accepted must starts with the substring, और वो सबस्ट्रिंग वो वर्ड दिया हुआ है BAB। इसका मतलब ये है कि हमें दो इनपुट सिंबल्स दिए हैं ए और बी, उनको यूज करते हुए हमें एक DFA बनाना है, हमें एक मशीन क्रिएट करनी है जो कि हमारे पास मस्ट है कि वो स्टार्ट होना चाहिए सब स्ट्रिंग BAB से। मतलब BAB से स्टार्ट होनी चाहिए, एंड में जो मर्जी कॉम्बिनेशंस बने एस एंड बीस के, बट स्टार्टिंग में BAB आना जरूरी है। तो हम क्रिएट किस तरीके से करेंगे इस DFA को कि हम इसके अंदर चार फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स ले लेंगे दैट आर Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। Q0 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, स्टार्ट स्टेट है, Q3 हमारे पास फाइनल स्टेट है, एक्सेप्ट स्टेट है, और Q4 हमारे पास डेड स्टेट है। तो हमने पहले हम अपनी कंडीशन को फुलफिल किया कि स्टार्ट होना चाहिए विद BAB। तो हमने Q0 से Q1 B रीड करवाया, Q1 से Q2 A रीड कराया, एंड Q2 से Q3 B रीड करवाया। ये हमने रीड करवा लिया BAB। देन हमने देखा कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम Q0 टू Q1। अगर वो स्टार्ट हो Q0 से Q0 से अगर वो रीड करे A, तो क्योंकि वो A रीड नहीं करना चाहिए बिकॉज BAB है, तो वो उसको डेड स्टेट में भेज दे। तो Q0 से वो A रीड नहीं कर सकता, क्योंकि Q0 से हमें B ही रीड करवाना पड़ेगा फॉर द सबस्ट्रिंग BAB। तो वो A जो है मेरे पास Q4 डेड स्टेट में चला जाएगा। देन अगर हम Q1 से देखें तो Q1 से हमें सेकेंड लेटर हमें A ही रीड कराना जरूरी है, बिकॉज B के बाद A आना चाहिए। बट अगर Q1 जो है वो रीड करवा रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है B, तो वो भी हमारे पास Q4 स्टेट में चला जाए, डेड स्टेट में चला जाए। देन अगर Q2 से देखें तो Q2 से हमारे पास वो B आना चाहिए थर्ड लेटर, बट अगर A आ रहा है तो वो भी डेड स्टेट में चला जाए, Q4 में चला जाए। सो इस तरीके से हमने डेड स्टेट क्रिएट कर दी, और फिर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं एज और बीस के वो भी Q4 के अंदर जो क्रिएट होंगे वो वहीं पे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो स्टार्ट जो है वो BAB से होने चाहिए। तो हमने वो Q4 पे सेल्फ लूप ऑफ A और B भी लगा दिया, एंड इन दी एंड हमने Q3 पे सेल्फ लूप लगाया है A और B का। इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं आएंगे, A के भी आ सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ A के भी आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ B के भी आ सकते हैं, और A और B के दोनों के भी आ सकते हैं मिला के। सही है, तो हम इसको एंड करवा रहे हैं कि भाई जितने भी कॉम्बिनेशंस आए A और B के, वी डोंट केयर, बट स्टार्ट होना चाहिए BAB से। ये कुछ स्ट्रिंग्स दिए हुए, एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स और भी हो सकते हैं, रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स और भी हो सकते हैं, बट मैंने 5 लिखे हैं इसमें। उसमें एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स BAB के स्टार्ट हो रहा है BAB से, ये एक्सेप्ट कर रहा है ये DFA इस स्ट्रिंग को। फिर BABA दैट मीन्स Q0 से Q1 B, Q1 से Q2 A, Q2 से Q3 B, एंड देन Q3 पे सेल्फ लूप ऑफ A रीड करवाया हमने। तो हमारा BABA स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है बाय दिस DFA। देन BA डबल B को देख लेते हैं, तो Q0 से Q1 B, Q1 से Q2 A, Q2 से Q3 B, एंड देन हमने सेल्फ लूप चला दिया B का, तो BABB भी एक्सेप्ट हो रहा है बाय दिस DFA। देन हम लोग AB देख लेते हैं, तो Q0 से Q1 B, Q1 से Q2 A, Q2 से Q3 B, एंड देन A रीड करवाया एंड देन B रीड करवाया। सो स्टार्ट तो वो BAB से ही हो रहा है। देन लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि BABA, तो Q0 से Q1 B, Q1 से Q2 A, Q2 से Q3 B, एंड देन दो दफा सेल्फ लूप चला है A का, डबल A पे एंड हो रहा है। तो हमने नोट किया कि ये स्ट्रिंग्स बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहे हैं बाय दिस DFA, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम BAB।
उसके बाद रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स में ए है, ए बी है, बी ए है, डबल बी ए बी है एंड डबल ए बी है। क्यों ये रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हैं? क्योंकि ये स्टार्ट ही नहीं हो रही बी ए बी से, बी ए बी सब स्ट्रिंग से ये स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो ये जितनी भी हैं हमारे पास रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स आएंगी, ये स्ट्रिंग्स ये डीएफए एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको रिजेक्ट कर देगा और उनको भेज देगा टू द Q4 स्टेट, जो कि वहाँ पर डेड स्टेट है, ट्रैश स्टेट है, होल्डिंग स्टेट है, वहाँ पे होल्ड करवा देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंड्स विद सीरीज की, जिसमें हमें डिजाइन करना है डीएफए बाय यूजिंग द इनपुट सिंबल्स ए और बी सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट एंड्स विद द सब स्ट्रिंग डबल बी। तो हमें वर्ड दे दिया डबल बी की एंड जरूरी है कि वो एंड होना चाहिए डबल बी से। स्टार्टिंग में कुछ भी आए, मिडिल में कुछ भी आए, बट एंडिंग जो है वो डबल बी पे ही होनी चाहिए। तो हमने उसके लिए सेट ऑफ 3 फाइनाइट स्टेट्स ली हैं दैट आर Q0, Q1, Q2। Q0 इनिशियल स्टेट है, Q2 हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो हमने अपनी स्टार्टिंग स्टेट इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया और हमने पहले अपनी कंडीशन को फुलफिल किया, दैट इज Q0 से Q1 बी रीड करवाया, Q1 से Q2 बी रीड करवाया और हम लोग फाइनल स्टेट पे आ गए। उसके बाद हमने हमें ये रूल जहन में रखना है कि हमारे पास जो एंड स्टेट होती है, यानी कि जो हमारे पास मस्ट एंड वाले जो डीएफएस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास एंडिंग स्टेट में, फाइनल स्टेट में हमारे पास जो है सिर्फ एक सेल्फ लूप लग सकता है, या तो ए का या तो बी का। इस कंडीशन में हमारे पास बी का ही सेल्फ लूप जो है लगेगा, क्योंकि हमें बी पे एंड करना है, तो हम बी का ही सेल्फ लूप लगाएंगे। और अगर ए आ जाता है तो वो हमें जो है वो लूप बैक कर जाए टू द Q0 स्टेट पे। सही है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो स्टार्टिंग में सेल्फ लूप लगा देंगे, Q0 पे सेल्फ लूप लगा देंगे ए का, और हम लोग जो है वो देखेंगे कि Q1 से हमारे पास बी जा रहा है, बट व्हाट इफ Q1 से हमारे पास ए आ जाए, तो वो हमारे पास Q0 स्टेट पे भेज दे, क्योंकि हमें डबल बी पे एंड कराना है उसको। तो हम उसको Q0 पे भेज देंगे। अब हम इसको रीड किस तरीके से करेंगे? एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स को देखते हुए इसको रीड करते हैं कि स्टार्टिंग में हमने सेल्फ लूप चलाया ए का, देन हमने Q0 से एक्सेप्ट किया, देन Q0 से Q1 हमने बी रीड करवाया, तो बी हो गया, देन Q1 से Q2 हमने बी रीड करवाया एंड एक्सेप्ट हो गई ये स्ट्रिंग। तो ए डबल बी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस डीएफए। फिर बी ए डबल बी देख लेते हैं कि वो कैसे एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस स्ट्रिंग, बाय दिस डीएफए। कि हमने पहले Q0 से Q1 बी रीड करवाया, Q1 से फिर Q1 से हमने A रीड करवाया, तो वो Q0 स्टेट पे आ गया। देन अगेन हमने B रीड करवाया Q0 से Q1 एंड देन Q1 से Q2 हमने B रीड करवाया। तो ये भी हमारे पास एंड हो रहा है विद द सब स्ट्रिंग डबल बी। स्टार्टिंग में कुछ भी आ रहे हैं बट कॉम्बिनेशंस ऑफ एज और बीज, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मिडिल में कुछ भी आ रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एज और बीज, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, बट एंडिंग में डबल बी आना जरूरी है और वो आ रहा है। फिर ट्रिपल ए बी ए डबल बी, तो ट्रिपल ए यानी कि Q0 पे हमने सेल्फ लूप चलाया है 3 दफा ए का, देन हमने रीड करवाया है Q0 से Q1 बी को, देन हमने Q1 से Q0 ए को रीड करवाया, देन हमने Q0 से Q1 बी को रीड करवाया और फिर Q1 से Q2 बी को रीड करवा के हमने एक्सेप्ट करा ली ये स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेड है बाय दिस डीएफए। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग देख लेते हैं ए बी ए डबल बी। तो पहले हमने सेल्फ लूप चलाया है ए का Q0 पे, फिर हमने Q0 से Q1 बी रीड करवाया है, फिर Q1 से Q0 ए रीड करवाया है, फिर Q0 से Q1 हमने बी रीड करवाया है, देन अगेन हमने Q1 से Q0 ए रीड करवाया, फिर हमने Q0 से Q1 बी रीड करवाया और Q1 से Q2 बी रीड करवाया। तो ये भी एक्सेप्ट हो रही है स्ट्रिंग बाय दिस पे, क्योंकि ये एंड हो रही है डबल बी पे। देन नेक्स्ट स्ट्रिंग इज बी ए डबल बी। तो Q0 से Q1 बी रीड करवाया, Q1 से Q0 ए रीड करवाया, Q0 से Q1 बी रीड करवाया, Q1 से Q0 ए रीड करवाया एंड Q0 से Q1 बी रीड करवाया और Q1 से Q2 बी रीड करवाया। तो ए डबल बी ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस डीएफए। और रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स में हमारे पास बी ए ट्रिपल एज बी ए ट्रिपल बी ए, ये क्यों रिजेक्ट हो रही हैं? ये स्ट्रिंग्स क्यों रिजेक्ट कर रहा है ये डीएफए? क्योंकि हमारे पास ये एंड नहीं हो रहा डबल बी से। जितनी भी इसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं वो एंड नहीं हो रही विद द सब स्ट्रिंग डबल बी। तो ये जो डीएफए है ये इन स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर रहा है। और भी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, मैंने 5 लिखी हैं। और ये
पांचों एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स जो है वो एक्सेप्ट हो रही हैं एसडीएफए से और रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स रिजेक्ट हो रही हैं एसडीएफए से, हमने देख लिया। नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज द कंटेन्स विद सीरीज, इसमें हमें एक डीएफए क्रिएट करना है over the input symbols A or B such that every string accepted must contains with the substring BA। must contains का मतलब ये है कि हमारे पास शुरू में कुछ भी आए, बीच में कुछ भी आए, एंड में कुछ भी आए, बट हमारे पास शुरू बीच में या एंड में BA कहीं ना कहीं आना चाहिए, या तो शुरू में आ जाए या तो बीच में आ जाए तो एंड में आ जाए। हमारे पास BA सब स्ट्रिंग आना जरूरी है, मस्ट कंटेन्स। जो भी हमारे पास स्ट्रिंग बनेगी उसमें B आना जरूरी है, ये इस DFA की कंडीशन है। तो हम इस DFA को क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग 3 फाइनाइट स्टेट्स, Q0, Q1, Q2। Q0 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, Q2 हमारे पास फाइनल स्टेट है। सो हमने पहले अपनी कंडीशन को फुलफिल किया, हमने Q0 से Q1 B रीड करवाया, Q1 से Q2 A रीड करवाया, एंड हमने एंड में सेल्फ लूप लगा दिया A का और B का, जो कि बता रहा है ये कि ये DFA जो है वो कंटेन कर रहा है BA। हमारे पास एंड में कॉम्बिनेशंस ऑफ A's या फिर B's या फिर दोनों A's और B's आते रहे, बट वो जो है वो BA को कंटेन कर रहा है शुरू में। देन अगर हम लोगों को BA को कंटेन करवाना है बीच में, तो हमने सेल्फ लूप लगा दिया A का Q0 पे और सेल्फ लूप लगा दिया B का Q1 पे। कि हमने स्टार्ट किया विद A, देन हमने रीड किया B, देन हमने रीड किया अगेन B क्योंकि Q1 पे सेल्फ लूप है, एंड देन हमने A रीड किया और फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ A's एंड B's रीड किए, बट बीच में हमारे पास BA आ गया। देन हमने जो है अगर एक्सेप्ट करवाना है इन स्ट्रिंग्स को, तो हम किस तरीके से रीड करके एक्सेप्ट करवा रहे हैं कि एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स BA Q0 to Q1 B, Q1 to Q2 A, ये स्ट्रिंग ये DFA एक्सेप्ट कर रहा है BA Q0 to Q1 B, Q1 to Q2 A, एंड देन Q2 पे सेल्फ लूप चल रहा है B का, तो B रीड करवाया और फिर सेल्फ लूप चलाया A का। तो ये भी हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस DFA क्योंकि ये कंटेन कर रहा है BA इन इट। देन A किस तरीके से कि सेल्फ लूप चलाया है A का Q0 पे, देन B रीड करवाया है Q0 से Q1, देन हमने अगेन B का सेल्फ लूप चलाया है Q1, देन हमने Q1 का B का सेल्फ लूप चलाया है Q1 पे, देन हमने A रीड करवाया है और Q2 पे लेके गए हैं, और ये हमारे पास एंड हुआ है बट इट ऑल्सो कंटेन्स BA, तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस DFA। उसके बाद डबल बी ए हमने सेल्फ लूप चलाया 2 टाइम्स A का, Q0 से Q1 B रीड करवाया, देन सेल्फ लूप चलाया Q1 से B का, फिर हमने A रीड करवाया, तो ये भी हमारे पास कंटेन्स कर रहा है BA इन द एंड, तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस DFA। B ट्रिपल A, सो पहले हमने Q0 से Q1 B रीड करवाया, देन हमने Q1 से Q2 A रीड करवाया, और फिर Q2 पे हमने 2 टाइम्स सेल्फ लूप चलाया है A का, तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस DFA क्योंकि कंटेन कर रहा है BA इन इट। और रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स में A B डबल B ट्रिपल A, ये सारी स्ट्रिंग रिजेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर BA नहीं है, ये स्ट्रिंग्स BA कंटेन्स नहीं कर रही हैं, तो ये स्ट्रिंग हमारे पास रिजेक्ट होंगी, और बाकी जितनी भी ऊपर स्ट्रिंग्स हैं एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स वो सारी एक्सेप्ट होंगी बाय दिस DFA। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सीरीज में, जिसमें हमें डिजाइन करना है DFA ओवर द इनपुट सिंबल्स A और B such that every string accepted must start and ends with a same substring। तो बेसिकली हमें A और B को यूज करते हुए हमें एक DFA क्रिएट करना है जो कि हमारे पास स्टार्ट भी होना चाहिए मस्ट और एंड भी होना चाहिए मस्ट विद द सेम सबस्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर वो A से स्टार्ट है तो वो B पे एंड होना, A से स्टार्ट है तो वो A पे ही एंड होना चाहिए, और अगर B से स्टार्ट है तो वो B पे ही एंड होना चाहिए। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, तो हम लोग इसके अंदर 4 फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स ले रहे हैं Q0 Q1 Q2 एंड Q3 एंड Q4, जिसमें हमारे पास Q0 जो इनिशियल स्टेट है, Q1 और Q2 हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं। तो हमने पहले Q0 से Q1 A रीड करवाया,
और जो है उसको एंड करवाया ए पे ही बाय यूजिंग द सेल्फ लूप ऑन Q1। दिस शोज कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ए से और एंड भी कर रहे हैं ए पे। और जो है क्योंकि एंड्स विथ में हमें पता है कि हम लोग सेल्फ लूप एक टाइम ले सकते हैं, बस ए का या तो फिर बी का। और इस कंडीशन में अगर हम बी के लिए कर रहे हैं तो बी का ही सेल्फ लूप यूज करेंगे, ए का ले रहे हैं तो ए का यूज करेंगे। बट इस पार्ट में हम ए का ले रहे हैं तो हम ए का ही सेल्फ लूप चलाएंगे। बट व्हाट इफ अगर बी आ जाता है तो वो हमें Q3 स्टेट पे भेज दे उसको, यानी कि नेक्स्ट स्टेट पे भेज दे Q3 स्टेट पे। और अगर वहां से हमारे पास जो है Q3 स्टेट से हमारे पास जो है वो बी आ जाता है तो वो लूप बैक होके वो हमारे पास सेल्फ लूप उसका चले वही चलता रहे। बट अगर ए आ जाता है Q3 स्टेट से तो वो अगेन हमारे पास Q1 स्टेट पे आ जाए और हमारे पास वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इट्स द पार्ट जहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि वो स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड भी ए पे ही हो रहा है। तो दिस पार्ट शोज कि वो Q0 से Q1 जो है वो ए एक्सेप्ट कर रहा है, Q1 पे सेल्फ लूप लगा हुआ है ए का। बट अगर Q1 से बी आ जाता है तो वो Q3 स्टेट पे चला जाए, और अगर सेल्फ लूप लगे बी का तो वो Q3 स्टेट पे ही रहे। बट अगर ए आ जाता है तो वो Q1 पे लूप बैक करके Q1 पे भेज दे और वो एक्सेप्ट कर ले ए उसको। इसी तरीके से Q0 से Q2 हमने बी रीच करवाया, एंड उसको एंड करवा दिया विद द सेल्फ लूप लगा के बी का ऑन Q2। और फिर अगर Q2 से ए आ जाता है हमारे पास तो वो Q4 पे भेज दो, Q4 पे भी सेल्फ लूप ए का लगा दिया कि वो वहीं पे रहे। बट अगर बी का हमारे पास बी की ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो लूप बैक करके Q2 पे आ जाए, उसको एंड करवा दे बी पे, क्योंकि इट्स द कंडीशन जहाँ पे हमें स्टार्ट करना है और एंड करना है विद द सेम सब स्ट्रिंग। तो वो डबल एज एंड डबल बीज इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रिंग्स क्रिएट होंगे। जरूरी नहीं है डबल एज एंड डबल जीज पे, ट्रिपल एज एंड ट्रिपल बीज पे हम एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स में देख सकते हैं कि जो डबल एज है वो ये किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है Q0 से Q1 फर्स्ट ए, एंड देन Q1 से सेल्फ लूप लग रहा है ए का तो डबल ए। यहाँ से अगर देखें फ्रॉम Q0 टू Q2 बी एंड देन सेल्फ लूप लग रहा है बी का तो डबल बी एक्सेप्टेड। देन Q0 से Q1 ए रीड करवाया, Q1 पे हमने सेल्फ लूप चलाया है ए का 2 टाइम्स। तो स्टार्टिंग विथ ए ऑल्सो एंडिंग विथ ए, दैट मीन्स सेम सब स्ट्रिंग्स। उसके बाद Q0 से Q2 देखें बी एंड देन Q2 पे हमने 2 टाइम्स बी का सेल्फ लूप चलाया तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सब स्ट्रिंग बी। उसके बाद Q0 से Q1 हमने ए रीड करवाया। उसके बाद हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन कुछ भी आते जाए बीच में, जैसे बी आ गया इसके अंदर, ठीक है हमने बी रीड करवा लिया। बट क्योंकि हमें एंड करवाना है विद द सेम सब स्ट्रिंग तो हमने उसके लिए जो है वो ट्रांजिट किया ए को और भेजा Q1 पे। तो उसने Q1 पे जाके Q3 से Q1 पे जाके ए रीड करवाया एंड देन डबल ए का उसने सेल्फ लूप चलाया। तो अगेन इट स्टार्टिंग विद सेम सब स्ट्रिंग एंड एंडिंग विद सेम सब स्ट्रिंग दैट इज ए एंड ए। उसके बाद हमने नेक्स्ट बी के कंडीशन में देखें, पार्ट में देखें तो Q0 से Q2 हमने बी रीड करवाया और फिर Q2 से हमने ए रीड करवाया, Q4 पे गए एंड देन Q4 से हमने बी रीड करवाया, Q2 पे गए एंड देन Q2 पे हमने अगेन सेल्फ लूप चलाया बी का, सो दैट हमारे पास स्टार्ट जो हो वो तो बी से ही हो बट एंड भी जो है वो बी पे ही होना चाहिए, जो कि हमारे पास हमारी डीएफए की कंडीशन है तो वो फुलफिल हो रही है। तो दीज स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड बाय दिस डीएफए। और जो रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स है उसमें ए डबल बी ए डबल बी डबल ए, ये सारी स्ट्रिंग रिजेक्टेड हैं बाय दिस डीएफए, क्योंकि ये स्टार्ट और एंड हो रहे हैं डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स ए बी एंड सो ऑन। ये सब जो है वो डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स पे स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं, इसलिए ये डीएफए इनको रिजेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 जो है हमारे पास वो भी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सीरीज है और वो ऑपोजिट है ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल जो कि हमारे पास स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सब स्ट्रिंग थी, ये डिफरेंट सब स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर हमारे पास जैसे यहाँ पे जो Q1 और Q2 फाइनल स्टेट्स थी ना, तो यहाँ पे हमारे पास हम बस Q3 और Q4 को फाइनल स्टेट्स बना देंगे, बाकी सारी चीजें हमारे पास वही रहेंगी। वही इनपुट सिंबल्स ए और बी हैं, स्टार्ट और एंड होना चाहिए लेकिन विद द डिफरेंट सब स्ट्रिंग, मीनिंग कि अगर वो स्टार्ट हो रहा है ए से तो वो एंड हो बी पे, अगर वो स्टार्ट हो रहा है बी से तो वो एंड हो ए पे। तो इसको देख लेते हैं इसको किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। तो Q0 से Q1 हमने ए रीड करवाया है
एंड देन हमने सेल्फ लूप लगाया ए का, कि जितने भी कॉम्बिनेशन आ जाए ए के बीच में डजंट मैटर, बट वो एंड होना चाहिए जरूरी बी पे, क्योंकि डिफरेंट सब स्ट्रिंग है। और सेल्फ लूप हमने सिर्फ बी का इसलिए लगाया क्योंकि हमें एंड विद डिफरेंट सब स्ट्रिंग कराना है। इस केस में हमने बी को लिया है क्योंकि हमारे पास स्टार्ट ए से हो रहा है। अगर हमारे पास ए की ट्रांजिशन हो जाती है तो हमारे पास लूप बैक कर जाए Q3 से वो Q1 पे, एंड देन वो रीड करवाए ए को और फिर वो बी को रीड करवाए, सो दैट हमारे पास एंड जो है वो डिफरेंट सब स्ट्रिंग से हो जाए। इसीलिए हमने लूप बैक करवा दिया Q3 से ए को टू Q1। इस तरीके से हम बी के केस में भी देख लेते हैं। तो हमने Q0 से Q2 बी रीड करवाया, उसकी ट्रांजिशन की, Q2 पे हमने सेल्फ लूप लगाया है बी का, एंड देन Q2 से हमने क्योंकि हमें डिफरेंट सब स्ट्रिंग पे एंड करना था तो हमने ए लिया और उसको डिफरेंट सब स्ट्रिंग पे एंड किया, दैट इज ए, और Q4 पे हमने एंड कर दिया। एंड सेल्फ लूप हमने ए का चलाया है क्योंकि हमें एंडिंग विद ए करना था। व्हाट इफ अगर हमारे पास बी की ट्रांजिशन हो जाती है तो हमें बी पे एंड नहीं करना है उसको, तो हम उसको लूप बैक कर देंगे टू Q2 एंड देन अगेन ए रीड करेंगे और Q4 पे एंड करेंगे। और अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ए अगेन लेने हैं, जितने भी लेने या नहीं लेने वो हम डिसाइड करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स में ए बी है, तो वो कैसे वर्क कर रहा है देखते हैं कि वो एक्सेप्ट कर भी रहा है ये मशीन इस स्ट्रिंग को या नहीं। तो हमने Q0 से Q1 जो है ए रीड करवाया, एंड देन Q1 से हमने Q3 बी रीड करवाया, तो ए और बी सेटिस्फाई हो रही है हमारी कंडीशन, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ए से एंड हो रहा है बी पे, तो डिफरेंट सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। बी ए को देख लेते तो Q0 से Q2 हमारे पास बी है, Q2 से Q4 हमारे पास ए है, तो स्टार्ट हो रहा है बी से, एंड हो रहा है ए पे, सेटिस्फाई हो रही कंडीशन हमारी, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस डीएफए। डबल ए बी, Q0 से Q1 ए रीड हुआ, Q1 पे हमारे पास सेल्फ लूप चला है ए का, एंड देन हमने Q1 से Q3 बी रीड करवाया, तो डबल ए बी भी ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रहा है बाय दिस डीएफए। डबल बी ए, Q0 से Q2 हमारे पास बी रीड हुआ, Q2 से Q2 पर हमने सेल्फ लूप चलाया है बी का, एंड देन Q2 से Q4 हमने ए एक्सेप्ट कराया है, तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस डीएफए। उसके बाद ए बी ए डबल बी, सो Q0 से Q1 ए रीड करवाया, Q1 से Q3 हमने बी रीड करवाया, Q3 से Q1 हमने ए रीड करवाया, देन Q1 से Q3 बी रीड करवाया, एंड देन Q3 पे सेल्फ लूप चलाया एक दफा बी का, तो ए बी ए डबल बी भी ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस डीएफए, क्योंकि ये स्टार्ट और एंड हो रही है डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स पे। फिर बी ए बी डबल ए किस तरीके से वर्क कर रहा है कि Q0 से Q2 हमने बी रीड करवाया, Q2 से Q4 हमने ए रीड करवाया, देन Q4 से Q2 हमने बी रीड करवाया, एंड Q2 से हमने Q4 ए रीड करवाया, एंड सेल्फ लूप ऑफ ए हमने चलाया है ऑन Q4। तो ये भी हमारे पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस डीएफए, क्योंकि स्टार्ट और एंड हो रही है विद डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स। और रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स में हमारे पास डबल ए डबल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बीज, ए बी डबल ए डबल बी, ये जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो रिजेक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि ये स्टार्ट और एंड विद सेम सब स्ट्रिंग हो रही है। तो हमारी डीएफए के हिसाब से ये स्टार्ट और एंड्स विद डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, तो जितनी भी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं वो सच में एक्सेप्ट हो रही है बाय दिस डीएफए। तो ये डीएफए इन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और भी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स होंगी, और भी स्ट्रिंग्स ये डीएफए एक्सेप्ट कर रहा होगा, और भी स्ट्रिंग्स ये डीएफए रिजेक्ट कर रहा होगा। मैंने 5 लिखी हैं सिर्फ। सो कंक्लूड हम डीएफए को इस तरीके से करेंगे कि अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन DFA is a mathematical model of computation that is used to recognize patterns within input strings. It operates on a finite set of states and determines whether a given string belongs to a particular language. So हमने DFA में ये देखा, deterministic finite automaton में ये देखा कि एक mathematical model है computation का, to compute मशीन हम इसको यूज कर रहे होते हैं मेथड ऑफ डीएफए, और ये इस्तेमाल होता है रिकग्नाइज करने में पैटर्न्स यूजिंग द इनपुट स्ट्रिंग्स। वो हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने इनपुट स्ट्रिंग्स को यूज करते हुए और अपने कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए एक डीएफए क्रिएट किया। वो डीएफए किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग्स को और हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ये ऑपरेट करता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स पे। दैट मीन्स दिस मीन्स जो हमने देखी थी पिछली एग्जांपल्स की, ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स पे ही वर्किंग होती है इसकी, और वो डिसाइड करती हैं कि वेदर द पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और नॉट। अगर वो एक्सेप्ट हो रही हैं तो दैट मीन्स कि दोज स्ट्रिंग्स आर द एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स ऑफ दैट डीएफए, और अगर रिजेक्ट हो रही है तो दोज स्ट्रिंग्स आर रिजेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज।
रेफरेंसेस में हमने जितना भी कंटेंट है वो हमने बुक से लिया है, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकेंड एडिशन फ्रॉम जॉन विले एंड सन्स। तो ये हमने जितना भी कंटेंट है हमारे प्रेजेंटेशन का वो सब हमने बुक से लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी। और जो हमने सिमुलेशन अपनी क्रिएट की है वो ऑन द JFlap टूल की है, जो कि हमारे पास सिमुलेटर टूल है, उस पर हमने अपनी सिमुलेशंस परफॉर्म की हैं, DFAs क्रिएट किए हैं। थैंक यू।